आप देख रहे हैं तीन खबर सबकी नज़र। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज सबसे खास जिन तीन खबरों पर हमारी नज़र रहने वाली है उसमें पहली खबर है राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके लिए मतगणना का काम जारी है। आज शाम तक देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू तो विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के जीतने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर ऐसा होता है तो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू। वहीं दूसरी खबर का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश से ये है, जहां पर नगरीय निकाय चुनाव में दूसरे चरण के नतीजों ने चौंका दिया है। दिग्गज भाजपा नेताओं के गढ़ में कांग्रेस ने सेंध लगा दी। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण की मतगणना में ग्वालियर में मेयर पद की हार के बाद ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा ने दूसरे चरण में मुरैना में मेयर पद गंवा दिया, जो पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गृह क्षेत्र है। तीसरी खबर का जिक्र कर लेते हैं, जो है छत्तीसगढ़ से। और आज देश भर में जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के खिलाफ, उसी से जुड़ी हमारी ये खबर रहेगी। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को आज पूछताछ के लिए बुलाया है और इसका विरोध पूरे देश में कांग्रेस कर रही है। तो ये तीन बड़ी खबरें हैं जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। और सबसे पहले नेशनल खबर का रुख कर लेते हैं, यानी राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर देश का 15वां राष्ट्रपति कौन होगा ये तय हो जाएगा। आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान हुआ था और आज सुबह 11 बजे से संसद भवन में इसके लिए मतगणना जारी है। सत्तारूढ़ एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू, जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार हैं। मुर्मू की जीत की काफी संभावना जताई जा रही है। यदि वो जीत जाती हैं तो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा और 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति शपथ ले लेंगे। शाम तक चुनाव परिणाम घोषित किए जाने की संभावना है। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिलेंगी यदि द्रौपदी मुर्मू को चुन लिया जाता है। मतगणना जारी है और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी, बस कुछ ही देर के बाद या कहें शाम तक जो है स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। हालांकि संभावना पूरी है कि द्रौपदी मुर्मू ही देश की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। जी बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है। देश की ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति रहेंगी। दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जहां पर कि आदिवासी महिला ने राष्ट्रपति का पद सुशोभित किया हो। तो ये भारत में भी पहली महिला राष्ट्रपति होंगी आदिवासी समुदाय से और दुनिया में भी ऐसा पहली उदाहरण रहेंगी। भारत में दुनिया की आबादी का, आदिवासी आबादी का आधी से ज्यादा भारत में है और 10 करोड़ से ज्यादा आबादी आदिवासियों की है। ये समझिए कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में जब द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति बनेंगी, उस पद को सुशोभित करेंगी, तो ये एक ऐसा मौका होगा जब ये 10 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए पहली बार उन्हें फील गुड होगा कि उनके समुदाय से कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन रही है। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि एनडीए ने इस जो उम्मीदवार उनको चुना, जो मौका दिया और जो लड़ाई लड़ी, उसमें स्पष्ट रूप से एनडीए सफल होती दिख रही है, या हमें अनुमान है कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उनकी जीत होगी। और विपक्ष को जो एकजुट होकर के एक विरोध का दमखम दिखाना था, उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ता नजर आया। एक बात और महत्वपूर्ण है कि इससे पहले भी एक आदिवासी उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े थे, वो पीए संगमा जी, लेकिन तब उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था और उस वक्त प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवार थे और जीते थे और राष्ट्रपति बने थे। तो ये स्थिति बनी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के तौर पर मिलेगी। जी प्रेम जी, इसमें ये भी कह रहे हैं कुछ राजनीतिक विश्लेषक कि दरअसल जो बीजेपी ने ये कार्ड खेला आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने के लिए, वो कई हद तक सफल हो गया। तो इसके नतीजे आने वाले वक्त में देखने को भी मिलेगी, क्योंकि 2024 भी सामने है। फिर देखिए, इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है सत्ताधारी दल को, क्योंकि देश का पूरा इतिहास रहा है राष्ट्रपति चुनाव का कि जो सत्ता में होते हैं उनके ही उम्मीदवार जीत करके आते हैं। तो आप द्रौपदी मुर्मू या किसी भी उम्मीदवार को
अगर वो तय करते तो जीत उनकी ही होनी थी, क्योंकि 48-49% वोट जिनके पास पहले से कंसोलिडेटेड हो तो उन्हें थोड़े बहुत और वोट का इंतजाम करना होता है। आपको याद होगा के.आर. नारायणन एक बार राष्ट्रपति बने थे, तब अल्पमत की सरकार थी दिल्ली में, नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उसके बाद भी ये हुआ कि सबसे ज्यादा मार्जिन जो है वोट्स का उनको मिला था। टी.एन. शेषन उनके खिलाफ लड़े थे, बमुश्किल 5 या 6% वोट उनको मिल पाए थे। तो अल्पमत सरकार होकर के भी इतना बड़ा बहुमत जो है राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जुटा लिया गया था। तो इस बार तो देश में बहुमत की सरकार है, क्यों नहीं जीतेंगे? उनका उम्मीदवार को क्यों नहीं जीतना चाहिए? इसलिए कोई कार्ड जैसी बात नहीं है। इन्हीं को भी वो उम्मीदवार बनाते तो जीत के करीब वही। जी जी। एक आखिरी सवाल है प्रेम कुमार जी की, जैसे आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया जाएगा, पूरी संभावना इस तरह की, ये ठीक है, लेकिन वाकई में इसके पीछे जो मैसेज देने की एक कोशिश है या आदिवासियों के उत्थान की जो कोशिश है, वैसा कुछ आप बदलाव देखने की उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि एक व्यक्ति एक पद पर बैठ तो जाता है, लेकिन वो अपने समाज के लिए, वो अपने उस वर्ग के लिए कितना कर पाता है, इसके लिए कई उदाहरण हमारे देश में हैं। तो यदि द्रौपदी मुर्मू जी को देखें, उनका जिस तरह से सहज सरल व्यवहार है, जो उनकी प्रकृति है, उसे देखते हुए कुछ उम्मीद करते हैं आप? देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। वो राज्यपाल भी रही हैं और हमने सुना कि उनके गांव में अब बिजली पहुंची है, जबकि देश में दावे किए गए थे हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन उनके इलाके में, उनके गांव में अब बिजली पहुंची है, तब जबकि वो वहां की विधायक भी रही, राज्यपाल भी रही झारखंड की। तो ये उदाहरण ये बताता है कि रेजिस्ट करने की और संघर्ष से जुड़ने का उनका कोई ऐसा इतिहास नहीं रहा है। ये बौद्धिक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन रबर स्टाम्प वाली छवि से बाहर निकल पाएंगी कि नहीं निकल पाएंगी, ये कहना मुश्किल है। देखिए, के.आर. नारायणन जी को इसलिए भी याद करना पड़ता है क्योंकि वो दलित समुदाय से थे और उन्होंने कुछ एक फैसले किए थे जो कि, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय राबड़ी देवी बिहार में मुख्यमंत्री थी और राबड़ी देवी की सरकार को बर्खास्त करने के लिए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अध्यादेश पारित कर दिया गया था और उस अध्यादेश पर साइन करने से के.आर. नारायणन ने मना कर दिया था और दोबारा राबड़ी देवी की सरकार बहाल हो गई थी। तो जितना दमखम जो दलित राष्ट्रपति के रूप में के.आर. नारायणन जी ने जो दिखाया था, वो उदाहरण बाद के दिनों में नहीं मिला। रामनाथ कोविंद जी ऐसे राष्ट्रपति रहे, वो तो दलित राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनको रात में जगा करके राष्ट्रपति शासन पर महाराष्ट्र में सिग्नेचर करवा लिया जाता है। तो इतना कमजोर राष्ट्रपति जिनको रात में जगा करके, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी कि राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय करने के लिए भी रात में जगाना पड़े, लेकिन ये हुआ। तो दलित होने से दलित समुदाय का भला हो गया हो, ऐसा नहीं है। वो रबर स्टाम्प के ही तौर पर रामनाथ कोविंद जी को याद किया जाता रहेगा। हम ये उम्मीद करें कि ऐसा दोहराया न जाए और ऐसा न हो, द्रौपदी मुर्मू एक अच्छे राष्ट्रपति के रूप में सामने आए। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें वक्त देने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे और अब उस खबर का रुख कर लेते हैं जिसने इस वक्त हलचल मचा रखी